बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट 2-3 लेक्चर्स में से हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने वेव इक्वेशंस की कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिए थे, कुछ पर्टिकुलर मॉडल हमने लिए थे और उनको मैंने डिस्क्राइब किया था आपको। और आपने अगर उस लेक्चर को और से सुना हो, उससे अगर आपने सुना हो तो आपको ये फीलिंग आई होगी कि मैथमेटिकल मॉडलिंग कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जी। ठीक है, आप किसी भी फिजिकल मॉडल को आप फिजिकल सिस्टम को मॉडल कर सकते हो, मैथमेटिकल फार्मूलेशन उसकी डेवलप कर सकते हो। और मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो है बेसिकली उसके कुछ मॉडलिंग के कुछ स्टेप्स हैं। मैं आज के लेक्चर में वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो कौन से अहम स्टेप्स हैं जिनके बलबूते के ऊपर आप किसी भी फिजिकल सिस्टम को आप मॉडल करते हो जी। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके पास। ठीक है, यानी कि ज़ाहिर है आप कोई भी काम, कोई भी व्हाट इज़ द एम ऑफ योर दिस होल एक्सरसाइज जी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा जी। तो उस ऑब्जेक्टिव के बाद आपने आपके पास कितना नॉलेज है उसके बैकग्राउंड का। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जैसे कल आपने देखा कि हमने वेव इक्वेशन से रिलेटेड उसे कंपाउंडिंग की थी हमने और प्रोटोटाइप मॉडल की, और उसमें हमने 3 डिफरेंट मॉडल्स को कंसिडर किया था। तो उन तीनों मॉडल्स में जो एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट था वो था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जी, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड विद मोशन एंड वी नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस फिनोमिना। और वो हमें न्यूटन ने बहुत अर्सा पहले हमें सेकंड लॉ दे दिया था कि F इज इक्वल टू ma होगा, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसके बेस के ऊपर फिर आपने देखा कि हमने अपनी वेव इक्वेशंस फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम को हमने मॉडल कर लिया था जी। ठीक है, आज का जो बैकग्राउंड के बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो है अप्रोक्सीमेशंस और आइडियलाइजेशंस, यानी आप क्या उसके ऊपर अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, क्योंकि आप एज ए होल उस सिस्टम को नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह करते हो कि आप इंतहाई सिंपलेस्ट सिस्टम आप लेते हो वहां से। तो उसके लिए आप कुछ उसके ऊपर लिमिटेशंस अप्लाई करते हो। ठीक है, या कुछ असम्पशंस ले लेते हो। ठीक है, और उससे सिंपलेस्ट करते हो, उससे प्रोटोटाइप मॉडल यानी कि वेरी वेरी सिंपल मॉडल में आप उसे कन्वर्ट कर लेते हो और फिर आप उसे सॉल्व करते हो जी। नंबर 4 स्टेप के ऊपर फिर आप जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है, आप उनको नेमिंग करते हो और उनके आपस में रिलेशन फाइंड आउट करते हो और उनको आप राइट डाउन करते हो इन सम मैथमेटिकल वे जी। And after that you have to solve them ji, with some appropriate methods which we discussed for the first order partial differential equations, but still we didn't discuss for the second order partial differential. इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद हम इसके सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ भी जाएंगे। यानी अभी तक हमने सिर्फ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्लासिफिकेशन, उसकी रिडक्शन इन कैनोनिकल फॉर्म और देन हमने मॉडलिंग पढ़ी थी, उसको फिजिक्स के साथ रिलेट किया था, लेकिन अभी तक हमने उनके सोल्यूशन की तरफ नहीं गए। तो आई होप कि आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन हैं उनकी तरफ भी जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका जो वैलिडेशन, मॉडल का वैलिडेट होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, यानी वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपका मॉडल का जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मॉडल से जो रिजल्ट आउटकम्स आ रही हैं वो डेविएट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उससे यानी कि थोड़ी सी डेविएशन तो अलाउ है विद सम माइनर चेंजेस, बट विद सम मेजर डेविएशन इज नॉट अलाउड। सो दिस मीन्स आइदर योर मॉडल इज रॉन्ग और आइदर your approximations which we imposed on that particular model वो गलत हैं, या जो limitations हमने उसके ऊपर लग रही हैं वो गलत हैं, या फिर जो हमने बैकग्राउंड जो नॉलेज हमने यूज किया है शायद उसको हमने सही तौर से इम्प्लीमेंट नहीं किया, उन लॉज को जो पर्टिकुलर लॉ हमने उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए पढ़े हुए हैं जी। ठीक है, एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज बिकॉज this whole exercise is for prototype model
एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आप उसको कंपाउंडिंग करते हो फॉर सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जी, यानी आप उससे थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हो और आप उसको देखते हो जी। सो लास्ट इसकी जो रिव्यू है लास्ट 2-3 लेक्चर्स का वो ये है कि हमने पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में पढ़ा था, देन व्हाट इज द हीट इक्वेशन, हमने हीट इक्वेशन को 1 डायमेंशन और हीट इक्वेशन को 2 डायमेंशन में हमने मॉडल उसका डिराइव किया, और इससे रिलेटेड भी हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी, या यू कैन से द मॉडल एग्जांपल के जब उसमें हमने एक सोर्स टर्म इंक्लूड कर दी, देन आपकी इक्वेशन की शेप क्या होती है, और फिर एंड पे हमने वेव इक्वेशन को देखा लास्ट लेक्चर, और सेकंड हाफ ऑफ द सेकंड लास्ट लेक्चर कंटेन्स द मटेरियल अबाउट द वेव इक्वेशन। सो टुडे बेसिकली हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपने आप को, और हम लेप्लास इक्वेशन की तरफ जाएंगे जो इंतहाई बेसिक है, यानी टुडेज आउटलाइन इज बेसिकली लेप्लास इक्वेशन, द पॉइसन इक्वेशन एंड सम मिसलेनियस प्रॉब्लम। जी मैं इन दोनों में से कोई एक मिसलेनियस प्रॉब्लम लूंगा और उनको देखूंगा, सॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट्स आप ये बात और तलब है और ये देखने की चीज है कि आप जो मॉडल कर रहे हो सिस्टम को, ठीक है, वो उसके लिए आपने जो अप्रोक्सीमेशन लिमिटेशंस आप अप्लाई कर रहे हो वो प्रॉपर होनी चाहिए। और यस आई जस्ट फॉरगॉट वन मोर थिंग जी, और वो क्या है जी, वो है आपकी बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस जी। कल आपने जो वेव इक्वेशन पढ़ी थी, या उससे पहले सेकंड लास्ट लेक्चर में, वेव इक्वेशन में आपके पास डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम था और डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट था जी। तो आपके पास जो बाउंड्री कंडीशंस आएंगी वो 2 होंगी, ठीक है। सिमिलरली आपके पास इनिशियल कंडीशंस भी 2 होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू डेरिवेटिव्स हैं, डबल डेरिवेटिव है। और सिमिलरली हीट इक्वेशन में जो इनिशियल कंडीशन है वो 1 होनी चाहिए, क्योंकि हीट इक्वेशन में आपके पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ही टर्म है जी, ठीक है, 2 नहीं है, या उसका डबल डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। दैट इन डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस से उसके डबल डेरिवेटिव है, सो हम 2 बाउंड्री कंडीशंस को एज्यूम करके चलते हैं जी, ठीक है। सो अब हम लेप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन में इनको आज मॉडल नहीं करने जा रहा, क्योंकि इनकी मॉडलिंग जो है वो कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, और ये एज ए होमवर्क भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से आपके सामने पेश करूंगा कि आप हीट इक्वेशन जो हमने मॉडल की है, हम लेप्लास को उससे एक स्पेशल केस कंसिडर कर लेंगे। सिमिलरली पॉइसन इक्वेशन पहले तुम्हें बताऊंगा कि होती क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या है हीट इक्वेशन के साथ, ठीक है। और देन एंड पे मैं कोई मिसलेनियस प्रॉब्लम्स 2 लूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह आज के लेक्चर का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये 3 सेक्शंस हैं। इन द फर्स्ट सेक्शन आई विल डिस्कस अबाउट द लेप्लास इक्वेशन, इन द सेकंड आई विल डिस्कस अबाउट द पॉइसन इक्वेशन, एंड इन द थर्ड आई विल डिस्कस अबाउट द मिसलेनियस प्रॉब्लम जी, ओके। So first of all I would like to work on Laplace equation. So students आप जो heat equation थी वो थी 1/k partial u by partial t is equal to partial 2u by partial h square, और ये मैंने ड्राइव की थी आपके सामने कि अगर आपके 2 डायमेंशन में x और y आप डायमेंशन लेते हैं, प्लेट के ऊपर में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको रिमेम्बर हो 2-3 लेक्चर्स पहले, तो ये आपने हीट इक्वेशन हमने डेवलप की थी। अब बेसिकली मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की, कि आप कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मीन कि आप की जो हीट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ, वो जो फ्लो ऑफ हीट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है जी, उसमें टाइम का कोई मेन रोल नहीं है जी। तो जब टाइम का मेन रोल नहीं होगा तो u जो है ओनली फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, तो पार्शियल u पे पार्शियल t जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, सो द अबव इक्वेशन रिड्यूसेस टू, लुक ये 0 हो गया तो ये इक्वेशन 1 है। सो इफ u is something like that, u of x, then the above equation becomes partial 2u by partial h square plus partial 2u by partial y square is equal to 0, ठीक है। तो इसको मैं लेप्लास इक्वेशन कहता हूँ।
जस्ट सिंपल, यानी एक स्पेशल केस ऑफ हीट प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास जो हीट है या जो यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है जी, ठीक है। और जो इस जब आप जो हीट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी तो उस फेज को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम फेज जी। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में फर्स्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है, एंड इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट मीन्स एन इक्विलिब्रियम steady state temperature is a time independent solution, is a time independent solution, ठीक है। यानी इसमें आपका जो दैट इज यू जो है वो समथिंग लाइक दैट यू ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। इससे पहले आपने जितना भी हीट के ऊपर पढ़ा था तो वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी था, अब ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो जाएगा जी, ठीक है। सो भाई जो हीट इक्वेशन है मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1/k पार्शियल यू बाई पार्शियल टी पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस partial to u by partial y square. So look at this, since u is a function of x and y, so this term goes to 0, so we are left with partial to u by partial x square plus partial to u by partial y square is equal to 0. So students, अगर आप कल का लेक्चर अगर आपने सुना हो उससे, तो उसमें जब हमने कल या आई थिंक परसों का लेक्चर था जिसमें हमने बाउंड्री कंडीशन, न्यूमन बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था जी कि ग्रेडियंट ऑफ यू क्या होगा जी, ग्रेडियंट ऑफ यू होगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स एंड पार्शियल बाई पार्शियल वाई इनटू यू। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। और इसका अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लो ग्रेडियंट के साथ, तो पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई डॉट पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एंड पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, ठीक है। तो आप देखो कि ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, एंड दिस इज नथिंग बट पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। सो आप देखो कि मैं अगर इसको इस तरह भी लिखना चाहूं, और ये जब इसके ऊपर अप्लाई होता है तो दिस इज स्केलर यू, और इन सम बुक्स इन सम लिटरेचर नेबुला स्फीयर को में इसको ये नोटेशन है नेबुला, इसको मैं नेबुला कहता हूँ। तो नेबुला स्फीयर इन सम बुक्स, नॉट इन ऑल बुक्स जी, ठीक है। इन लिटरेचर आप इसको डेल्टा से भी जाहिर करते हो, और आपकी जो लेप्लास इक्वेशन है आप उसको डेल्टा यू इज इक्वल टू इस तरह भी लिख लेते हो। बट इन यूजुअल लेप्लास इक्वेशन की ये नोटेशन इन सर्टेन बुक्स, इन मैक्सिमम बुक्स, नॉट इन सर्टेन, इन मैक्सिमम बुक्स यू कैन सी द लेप्लास इक्वेशन ऑफ दिस काइंड, ठीक है। और ये इसको ये एक अनदर नोटेशन जी, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्फीयर u इज इक्वल टू 0 जी। और लुक, अब ये अगर 2 डायमेंशन के लिए ये बात है तो दिस इज आल्सो वैलिड फॉर 3 डायमेंशन एज वेल, ठीक है। सो फॉर 3 डायमेंशन जो है अगर आप इसको देखोगे तो इसमें जस्ट एक टर्म ऐड ही होनी है ना। लुक, ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन ग्रेडियंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एंड डेल्टा स्क्वायर u जो होगा वो होगा पार्शियल टू u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर एंड प्लस पार्शियल टू u बाई पार्शियल z स्क्वायर, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 जी। और ये कहाँ से डिराइव हो रहा है, ये ऑफ कोर्स जब हीट इक्वेशन आप 3 डायमेंशन में बात कर रहे हो तो वहां से आप इसको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जब आप इसका लोगे, यानी स्टेडी स्टेट आप सोल्यूशन की तरफ जाना चाहोगे, यानी u जो आपका है वो एक्स वाई से इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो अब यहाँ पे u जो है
वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी हो जाएगा जी। ठीक है, तो आपकी लेप्लास इक्वेशन जो है इन 3 डायमेंशन इस तरह से लिखी जाएगी। सो इन मोस्ट केसेस आई मस्ट से, इन सर्टेन केसेस आपकी जो लेप्लास इक्वेशन है वो आगे इंशाल्लाह आप देखोगे भी जब हम इसका सॉल्यूशन में जाएंगे तो सिंपल जो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई एंड जी, इसके अलावा अगर हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम या इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम सिंपलेस्ट केस द पोलर कोऑर्डिनेट्स उसमें हम अगर कन्वर्ट करें तो भी हमारे लिए वो सहूलत हो सकती है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब आपके पास अप टू डायमेंशन में बात कर रहे हो, मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा आपको बता दूं कि व्हाट आर पोलर कोऑर्डिनेट्स जी। पोलर कोऑर्डिनेट्स बेसिकली आप एक्स को आप फंक्शन ऑफ लेट्स से दिस इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा एंड वाई भी अगर फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा आ जाए तो आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट यानी यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में जी। एंड इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल इज द सर्कल जी। ठीक है, जब आप सर्कल के एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और इसके पोलर कोऑर्डिनेट देखना चाहो तो लेट्स से दिस इज एक्स वाई, इसके सर्कल ये पॉइंट है और इफ यू अलाउ मी आई मस्ट से दैट दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। ठीक है जी, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, जितना ये रेडियस है इतना ये रेडियस है बिकॉज दिस इज द सर्कल। सो और एक परपेंडिकुलर में ड्रा करता हूँ यहाँ से, दिस इज एंगल 90 एंड लेट्स से दिस इज थीटा। ठीक है जी, तो जो रेशियो होती है बेस और सो ये क्या पॉइंट है जी। ठीक है, ये जो पॉइंट है एक्स, ऑफ कोर्स इसको मैं अगर ओरिजिन मानूं, इफ यू अलाउ मी दिस ओरिजिन, तो दिस इज एक्स और ये जो हाइट है दिस इज वाई जी। तो एक्स और वाई जो हो रहा ये किससे इक्वल होता है, कौन सी रेशियो है, नॉट एक्स और वाई को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, मतलब मैं सिंपल ट्रांस और साइन की बात करता हूँ। एक्स एंड वाई and by Pythagoras theorem I know that the base stair plus perpendicular stair is equal to hypotenuse stair और h stair plus y stair। अगर मैं इसको r stair कह दूं तो ये जो रेडियस है इसको मैं रेडियस को मैं r से जाहिर कर देता हूँ। this is r from origin to like this is r, this whole thing is r। so look, if base our hypotenuse ये किससे इक्वल होता है जी, ये cos ऑफ थीटा के इक्वल होगा एंड बेस परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा जी। तो आप इन दोनों इक्वेशन से आप निकाल सकते हो कि x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा जी। सो ये आपकी जो इक्वेशन आई है ये आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो अगर आप इसको एक्स वाई को इसकी बजाय आप ये लिख दो r cos थीटा r sin थीटा then it is also no problem। So in usual cases basically especially particularly in Laplace equation, और ये मैंने पहले इसीलिए छोड़ दिया था कि मैं एक दफ़ा जब Laplace equation करूँगा तो बाकी जो है वो आप उसको उसके साथ कनेक्ट कर लोगे और कोई भी आपको मैं इक्वेशन दे दूं कि आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करो या इसको आप इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेके जाओ या इसको आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लेके जाओ तो आप उसको लेके जा सकते हो। स्फेरिकल इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेंथी। सो हम बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थे, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ जाना चाहेंगे जी, या स्पेस वेरिएबल में थे तो स्पेस वेरिएबल में हम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स लेट्स से इफ आई टेक पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। जैसे मैंने सर्कल यहाँ पे आपको ड्राइव कर दिया जी, r इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप हमने अपनी जो लैप्लास इक्वेशन है पार्शियल टू u बाई पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल टू u बाई पार्शियल y स्क्वायर इसको ट्रांसफॉर्म करना है जी। ठीक है, जस्ट आप जब उन लेक्चर्स को रिकॉल करें जिसमें हमने कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस किया था तो आपको आइडिया होगा कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इनको रिड्यूस कर सकते हो।
सो u फर्स्टली u क्या था जी, फंक्शन ऑफ x एंड y था जी, u is a function of x and y, but now x is a function of r theta, so I can say that u is a x of r theta, look at this r theta, and y is a function of r theta जी, ठीक है जी। तो इसको मैं इन सिंपली लिख सकता हूँ u is a function of r theta जी। जब मेरा u फंक्शन है r और थीटा का, तो मैं मेरी ये इक्वेशन किस टाइप की हो रही है, इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ। तो पार्शियल तो फिर ऑफकोर्स मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पार्शियल u बाई पार्शियल x जो है फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू पार्शियल u बाई पार्शियल r बाई पार्शियल x प्लस, अब देखें ना चेन रूल लग जाएगा, इसका पूरा टोटल डिफरेंशियल मैं कैलकुलेट करूंगा, पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा बाई पार्शियल x, and this is equal to nothing but partial u by partial r remains और partial r by partial x। यहाँ से r की वैल्यू क्या निकलेगी, मैं यहाँ से मैं कहीं पे मैंने लिखा था r square is equal to h square plus y square, तो r is h square plus y square। Similarly theta is equal to tangent inverse of y over x, ठीक है। ये बेसिक चीजें ये आपने पढ़ी होंगी जी, नहीं भी पढ़ी तो यार यहाँ से डिवाइड कर लो। ये जो मैंने काटा था ये क्या था, h ओवर y, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है जी, ये होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, तो थीटा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ h ओवर y जी, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आपने पढ़ लिया है, लेकिन मैं जस्ट बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। मेरा शुरू से ये एक रहा है, स्टाइल रहा है इस पूरे सेमेस्टर में, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग है और मैं इस बात को समझता हूँ कि आप ने ऑफ कोर्स कुछ गैप के बाद आप पढ़ रहे हो रहे। तो पार्शियल u बाई पार्शियल r एंड पार्शियल r बाई पार्शियल h क्या ऑलरेडी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h, तो ऑफ कोर्स पार्शियल ओवर पार्शियल h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल h इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ h ओवर y जी, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो पार्शियल u बाई पार्शियल r इसका डेरिवेटिव होगा h ओवर h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कैसे होगा प्लीज डू इट योरसेल्फ, एंड दिस इज इक्वल टू पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा 1 ओवर 1 प्लस this is 1 plus h over y whole square, तो partial by partial of h into h over y into this is y over h, sorry, this is y over h, this is y over h and this is y over h, not h over y। इसको मैं एटलीस्ट पेज पे ले जाता हूँ ताकि थोड़ी सी सहूलत हो जाए। दिस इज पार्शियल u बाई पार्शियल h, दिस इज इक्वल टू partial u by partial r सॉरी मुझे बैक स्लाइड पे जाना था, एंड पार्शियल u by partial theta and 1 by partial u by partial theta into 1 by 1 plus h over y over h होल स्क्वायर पार्शियल और पार्शियल h y ओवर h जी। सो स्टूडेंट्स ये देखें कि मैंने r को रखा था h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और जो मेरा थीटा था वो था क्या था जी, थीटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर h, एंड h जो था वो r क्रॉस थीटा है एंड y जो है वो r साइन थीटा है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज जस्ट मैं यहाँ पे रखूंगा, तो h की वैल्यू क्या होगी, r cos थीटा डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, इसकी वैल्यू थी r, दिस इज पार्शियल u बाई पार्शियल r प्लस, एंड ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग, दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको जब मैं एलसीएम खोलूंगा तो 1 ओवर h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर h स्क्वायर इंटू माइनस वाई ओवर एच स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एच स्क्वायर है, वाई एज इट इज आएगा। तो ये जो टर्म है ये इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आर इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम लेफ्ट विद
cos theta partial u by partial r minus, and this is r square जी, x square plus y square r square, and y की वैल्यू क्या होगी r sin theta divided by r square partial u by partial theta जी. And this is your partial u by partial h जी. Similarly same note, अब मैं partial u by partial h तो partial 2u by partial h square कैलकुलेट करूंगा जी. This is partial by partial h into this whole thing cos of partial u by partial r minus, and of course ये r इससे साथ कैंसिल होके sin theta over r partial u by partial theta बना रहा है. ठीक है, जब एक्सिस के ऊपर ऑपरेट हो रहा है देखें ये लेंथी होता जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव टू डू दिस. ठीक है, और इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ये मैं इसलिए करता हूँ बार बार कि आपको असाइनमेंट्स में या आपको जो सेशनल जो इसमें डिस्कशन क्वेश्चन में आपको दूंगा उसमें आपने इसी तरह से कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरी ये हैबिट है कि मैं ये चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, और उस चीज को फॉलो कराने के लिए फिर मैं खुद आपके सामने थोड़ी हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ. ठीक है, सो दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स क्रॉस थीटा, ऑफ कोर्स दिस इज थीटा हियर व्हिच इज मिसिंग, पार्शियल यू बाय पार्शियल आर माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स साइन थीटा ओवर आर पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा जी. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो cos थीटा जो है वो फंक्शन ऑफ x है जी. थीटा इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं इसको पार्शियल बाय पार्शियल h इंटू cos थीटा पार्शियल u बाय पार्शियल r एज इट इज प्लस cos थीटा इंटू पार्शियल 2u बाई नो पार्शियल सॉरी दिस इज पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल आर. सिंपल में लिखता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने लगा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मुझसे चांस जल्दी का हो सकता है. तो एंड द सेकंड स्टेप इज माइनस साइन थीटा पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ एक्स इंटू 1 बाई आर, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ ताकि फिर आप प्लस 1 बाई आर पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू साइन थीटा जी, एंड प्लस 1 बाई आर साइन थीटा पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ एक्स इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा जी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखो कि अब अगेन इसके ऊपर उसी तरह से चेन रूल लगेगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा, और ये काफी लेंथी एक्सप्रेशन बनता जा रहा है. तो और ये मुझे बट आई हैव टू डू दिस, सो इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल बाई पार्शियल थीटा कॉस ऑफ थीटा इंटू पार्शियल थीटा बाई पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल आर प्लस कॉस ऑफ थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल बाई, ऑफ कोर्स अब थीटा का आर के साथ कोई तलक नहीं है. ठीक है, तो जब मैं इसको आर के रेफरेंस से करूंगा तो पार्शियल बाई पार्शियल आर, बल्कि मैं लिख देता हूँ इसको, फिर ऑफ कोर्स मैं थीटा इसको मैं जब डेरिवेट कर रहा हूँ थीटा, तो जस्ट थीटा के रेफरेंस से डेरिवेट करूंगा. ठीक है, आर के रेफरेंस से नहीं करूंगा. और अब मैं कॉस ऑफ थीटा को कर रहा हूँ एज इट इज पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ, नाउ u इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड r, u इज अ फंक्शन ऑफ बोथ थिंग जी. तो इसके ऊपर पार्शियल बाई पार्शियल r पार्शियल u बाई पार्शियल r एंड पार्शियल r बाई पार्शियल x प्लस cos थीटा एज इट इज एंड पार्शियल बाई पार्शियल r पार्शियल बाई पार्शियल थीटा पार्शियल u बाई पार्शियल r पार्शियल थीटा बाई पार्शियल r x जी. सिमिलरली ये सेकंड पोर्शन भी मैं करूंगा, तो इसके बाद फिर मेरे पास पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू है जी. मैं इस तरह डालता हूँ इस पूरी लाइन को मैं अगेन
अगले पेज पे ले जाता हूँ ताकि फिर मैं मुझे आसानी रहेगी। दिस इज पार्शियल बाई पार्शियल एच सी, ठीक है। तो फिर मैं इसका डेरिवेटिव लेना भी मेरे लिए आसान हो जाएगा। सो दिस इज पार्शियल टू, अब मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिखता हूँ ताकि बचे। तो partial theta cos theta and is equal to partial by partial theta cos theta and partial theta by partial h partial u by partial r plus cos of theta partial by partial r partial u by partial r partial r by partial h plus partial by partial theta partial u by partial r partial theta by partial h, ठीक है। एंड प्लस सेकंड टर्म जो होगी ये टर्म, इसको मैं इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा पार्शियल यू पार्शियल थीटा, ऑफकोर्स यहाँ में माइनस आ गया, माइनस साइन थीटा पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा, और आर के रेफरेंस से मैं डेरिवेट कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स दिस आर विद एच जी, तो 1/r है, तो पार्शियल बाई पार्शियल आर 1/r इंटू पार्शियल आर बाई पार्शियल एच जी। और ये एटी फंक्शन था तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं। अब मुझे यहाँ से थोड़ा आइडिया हो रहा है, इसलिए मैं बार बार पीछे नहीं जाऊँगा। 1/r पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा एंड पार्शियल बाई पार्शियल थीटा sin theta and partial theta by partial hg, ठीक है। and similarly the last term is plus 1/r sin theta, और अब इसके ऊपर जब आप लगाओगे तो पार्शियल बाई पार्शियल r पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा पार्शियल r बाई पार्शियल h प्लस पार्शियल बाई पार्शियल थीटा पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा एंड पार्शियल थीटा बाई पार्शियल एच डी। तो ये आपके पास ये टर्म आ गई। इसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा पार्शियल थीटा बाई पार्शियल एच पार्शियल यू बाई पार्शियल आर प्लस, तो पार्शियल यू बाई पार्शियल आर बाई पार्शियल एच का डेरिवेटिव ये आप देखो, ये cos थीटा इंटू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल आर स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव था एच सवर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्योंकि मुझे पता है आर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो ये होगा प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल आर पार्शियल थीटा बाई पार्शियल एच का डेरिवेटिव जो होगा, अब देखिए ये रखा था थीटा इज दिस थिंग, तो पार्शियल थीटा बाई पार्शियल एच इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे मैंने निकाला भी था, दिस इज माइनस वाई ओवर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर में लिख देता हूँ। तो इसका टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एच स्क्वायर इंटू एच से रेफरेंस से फिर माइनस 1 ओवर एच सी वाई ओवर एच सी, तो दिस इज माइनस वाई ओवर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस इज minus y over h square plus y square. Now come to this point minus this is sin theta, and here I have to write partial theta by partial h as well जी। चले मैं इसको लिख ही देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे लिख दूंगा पार्शियल u by partial theta and this is minus 1/r square, और पार्शियल r बाई पार्शियल एच की वैल्यू होती है h ओवर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/r पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा, ये एज इट इज, एंड इसका डेरिवेटिव cos ऑफ थीटा, और पार्शियल थीटा बाई पार्शियल एच का डेरिवेटिव माइनस y over x square plus y, no not under root जी, अंडर रूट नहीं होगा जी, ठीक है। और अब इसके बाद लास्ट टर्म है प्लस 1/r
साइन थीटा इंटू partial 2u by partial r partial theta. Partial r by partial h is nothing but h over x square plus y square plus partial 2u by partial theta square, and this is nothing but minus y over h square plus y square, and this is whole, this minus stands for this as well, minus पार्शियल थीटा बाई पार्शियल एच की वैल्यू क्या थी जी, पार्शियल थीटा बाई पार्शियल एच की वैल्यू थी माइनस वाई ओवर एच स्क्वायर। इसकी बजाय अगर मैं इसी स्टेप के बजाय सारी लंबी लाइन लिखने थे, मैं अगर लिख लूँ माइनस वाई ओवर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी ये इसको मैंने रिप्लेस कर दूँ इसके साथ, ये मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया था, तो माइनस साइन थीटा एंड वाई इज r sin theta divided by r square plus this is cos theta। अब सिंप्लीफाई हो रही है टर्म्स इंशाल्लाह। तो h क्या था जी, पार्शियल 2u बाई पार्शियल h स्क्वायर r cos थीटा डिवाइडेड बाई r जी, माइनस y क्या था जी, r sin थीटा पार्शियल 2 माइनस पार्शियल 2u बाई पार्शियल r पार्शियल थीटा, तो r sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस sin थीटा, और ये माइनस साइन जो है यहाँ पे आ जाएगा, और पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा इंटू 1 बाई r स्क्वायर इंटू r cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई r प्लस 1 बाई r पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा cos ऑफ थीटा इंटू माइनस, ये इस माइनस को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, r sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर एंड this is equal to nothing but plus 1 by r sin थीटा, एंड में देखेंगे आप बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म बच जाएगी, 1 by r sin थीटा पार्शियल 2u बाई पार्शियल r पार्शियल थीटा एंड r cos of theta divided by r minus this minus comes minus partial 2u by partial theta square, and this is r sin theta divided by r square। अल्लाह करे ये इसे एक लाइन में पूरा आ जाए जी। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये एक r इसको कैंसिल कर रहा है, और मैंने यहाँ पे टर्म नहीं लिखी, पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा वाली टर्म की, पार्शियल u बाई पार्शियल r वाली टर्म की, दिस टर्म की। सो ये 1 बाई r माइनस माइनस प्लस 1 बाई r साइन स्क्वायर थीटा जी, पार्शियल u बाई पार्शियल r प्लस, अब cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ इस ब्रैकेट तक जी, तो ये आ जाएगा, ये r और r कैंसिल हो जाए, ठीक है, ये एक r भी इसके साथ कैंसिल, तो एक r बच गया। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट cos स्क्वायर थीटा पार्शियल 2u बाई पार्शियल h पार्शियल 2u बाई पार्शियल r स्क्वायर जी। मैं भी हैरान हो रहा हूँ कि मैंने इतनी मुश्किल से h y से मैं r थीटा में आ रहा हूँ, और यहाँ में फिर r आ जाए, तो दिस इज r जी, ठीक है, पार्शियल r स्क्वायर चल गया, ये था, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 बाई r cos थीटा साइन थीटा एंड पार्शियल 2u बाई पार्शियल r पार्शियल थीटा, और इसके बाद ये टर्म आ गई, दिस इज दिस माइनस आई रोट हियर, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये देखें ये कैंसिल कर रहे हैं कुछ चीजों को एक दूसरे को, ये
आर और इस आर को कैंसिल कर रहे हैं, तो प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा जी। ठीक है, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आर इस आर को कैंसिल कर रहा है जी। ठीक है, ये कहाँ से आया था आर, -1/r, वेयर शुड cos theta partial u by partial theta tangent derivative cos theta, and this is, yes, I am right जी। So plus 1/r square sin theta cos theta partial u by partial theta, and the next term is I'm just confused right here, minus into minus plus 1/r square मेरा ख्याल है मैं अगले पोर्शन पे कर लूँ, ये इस जगह पे पूरा नहीं आएगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। प्लस 1/r स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा, cos थीटा साइन थीटा पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा। सो दिस टर्म, अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस 1/r, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 1/r साइन थीटा cos थीटा, 1/r साइन थीटा cos थीटा, एंड पार्शियल टू u बाई पार्शियल r पार्शियल थीटा जी। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो इसके बाद एक ये -1/r साइन थीटा cos थीटा, इसके बाद जो लास्ट टर्म थी दिस थिंग, इसको मैं, अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मुझे ऐसे कि मिडल स्लाइड पे जाऊँ, दिस आर कैंसल्स दिस वन, सो 1/r माइनस, and this minus still there, so this minus makes this minus plus, so plus 1/r square sin square theta, this sin theta multiplied by this sin theta, sin square theta partial to u by partial theta square। सो मैं लास्ट एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ अगली स्लाइड के ऊपर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप देख सकते हो। सो partial to u by partial h square, basically nothing but 1/r sin square theta partial u by partial r plus cos square theta partial to u by partial r square minus 1/r cos theta sin theta partial to u by partial r partial theta plus 1/r square sin theta cos theta partial u by partial theta and plus 1/r square, and this is 1 2 3 4 and 5, एंड cos थीटा, मैंने अभी बजाय से बार बार लिखने टाइम वेस्ट होने से मैंने साइड पे लिखा हुआ है जो नोट्स से मैं वहाँ से देख रहा हूँ, पार्शियल u बाई पार्शियल थीटा माइनस 1/r साइन थीटा cos थीटा partial to u by partial r partial theta, and the last term is 1/r square sin square theta partial to u by partial theta square। So ये मेरे पास, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो दिस इज समथिंग लाइक दैट 1/sin square theta partial u by partial r plus cos square theta partial to u by partial r square minus this term will add this term, so this is minus 2/r sin theta cos theta partial to u by partial r partial थीटा। ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा प्लस 2/r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा partial u by partial theta and
the last term is plus 1 by r square sin square theta partial 2u by partial theta square। तो मेरे पास ये आ गया आपके इक्वेशन partial 2u by partial square की वैल्यू। सिमिलरली अब मैं partial 2u by partial y square की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो उसके लिए मैं partial by partial y फाइंड आउट करूंगा, partial u by partial y and partial u by partial r by partial theta plus partial u by partial r by partial y, sorry, and partial u by partial theta and partial theta by partial y, and this is equal to partial u by partial y basically remains that is, this is y over y square plus x square plus plus partial u by partial theta, and this is 1 over 1 plus y over x whole square into it's a derivative order 1 by x, and this is nothing but partial u by partial r sin theta divided by this is r plus partial u by partial theta, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ मैं, x square plus y square over x square into this is 1 by x, तो ये x इसको कैंसिल करेगा and I am left with partial u by partial r sin theta plus x over x square plus y square partial u by partial theta। x की वैल्यू r cos theta थी और नीचे r square है, तो ये आपके पास बन जाएगा partial u by partial r sin theta plus cos theta divided by r partial u by partial theta जी, ये आ गया partial u by partial y की वैल्यू जी। ठीक है, अब इसका मैं डबल डेरिवेटिव लूंगा, सो partial 2u by partial y square is equal to partial over partial y into partial u by partial और इसकी वैल्यू मेरे पास है, मैं स्पेस बचा रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास जी, partial u by partial r sin theta into partial u by partial r, this is sin theta partial u by partial r and plus partial by partial y 1 by r cos theta partial u by partial theta। So again a very lengthy exercise for me as well। एक्चुअली मैं इसीलिए कर रहा हूँ आपके सामने कि आपको आइडिया हो, फीलिंग हो कि एक तो ये कि मैं बहुत तेज नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये होमवर्क दे देता है या असाइनमेंट दे देता तो डेफिनेटली ये आप इसको बड़ा टफ सा काम समझते, तो मैं खुद कर रहा हूँ आपके साथ साथ, इसलिए कि आप मेरे इसको मत समझिए कि हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं। इंशाल्लाह वी विल कवर द कोर्स इंशाल्लाह अजीज, बट हम हर स्टेप को समझ के चल रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई यानी कि हम क्वांटिटी की तरफ भी तवज्जो रखेंगे, बट क्वालिटी जो है ना जी उसको हम डाउन नहीं कर सकते। तो क्वालिटी के लिए जरूरी है कि हम हर स्टेप को बिल्कुल खोल के जो है ना समझें। तो partial 2u by partial y square is इसका डेरिवेटिव अब यहाँ पे देखते हैं, u इंटू वी लग जाएगा, partial over partial y sin theta इंटू partial u by partial r प्लस sin theta इंटू partial over partial y इंटू partial u by partial r, ठीक है, प्लस नो वी हैव टू अगेन अप्लाई ऑन हियर, और नो यहाँ पे अब 3 दफा अप्लाई होगा जी। तो cos theta partial u by partial theta partial over partial y 1 by r plus 1 by r partial u by partial theta partial over partial y into cos of theta जी, plus 1 over r cos theta partial by partial y into partial u by partial theta जी, ठीक है। तो इनको हम सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये इसको मैं अभी क्योंकि थीटा इज एन अंडर ऑफ is a function of x and y, so I can write in this way, partial over partial theta sin theta into partial theta over partial y
and partial u by partial r as it is, plus sin theta as it is, and partial over partial r, partial u by partial r, partial r by partial y, plus partial over partial theta, partial u by partial r, partial थीटा बाई पार्शियल वाई जी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब तीसरी टर्म की तरफ हम जाएंगे, प्लस कॉस थीटा पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा, और इसकी वैल्यू है जी -1 बाई आर स्क्वायर पार्शियल आर बाई पार्शियल थीटा जी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, 1 बाई आर पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा, और इसको अगर आप थीटा के फंक्शन पार्शियल थीटा पार्शियल बाई पार्शियल थीटा टू पार्शियल थीटा बाई पार्शियल वाई में लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा एंड पार्शियल थीटा बाई पार्शियल वाई जी। ठीक है, सो अब लास्ट टर्म रहेगी प्लस 1 बाई आर कॉस थीटा इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल आर इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा बाई पार्शियल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और आई होप कि इस दफा सिंप्लीफिकेशन आसान होगी। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा है जी, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, थीटा याद रखें क्या है, tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था जब हम इसका डेरिवेटिव होगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल थीटा बाई पार्शियल वाई जी। तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा अब, तो दिस इज साइन थीटा का डेरिवेटिव ये कॉस थीटा हो गया, तो दिस इज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड पार्शियल यू बाई पार्शियल आर, प्लस दिस इज साइन थीटा into nothing but partial 2u by partial r square and partial r by partial theta. This is y over y square plus z square root plus partial 2u by partial r partial theta, and ये again आपके पास x over x square plus y square आ जाएगी। ठीक है, प्लस बल्कि ये माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, तो इसको कॉस थीटा पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा, और ये आर स्क्वायर भी आ रहा है डिवाइड बाई, तो ये आ गया पार्शियल आर बाई पार्शियल थीटा। आई थिंक दिस इज व्हेन वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस इज द टर्म, थर्ड टर्म, so this is y, this is not theta, this is y, and y over x square plus y square square root। ठीक है, पार्शियल आर और पार्शियल y, एंड माइनस साइन यहाँ से भी आ गया, तो दिस इज पार्शियल 1 बाई आर साइन थीटा पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा इंटू पार्शियल थीटा बाई पार्शियल वाई की डेरिवेशन है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब इस टर्म के ऊपर आ जाए, प्लस 1 बाई आर cos थीटा, एंड दिस इज पार्शियल 2u बाई पार्शियल r पार्शियल थीटा, एंड पार्शियल r बाई पार्शियल y जो है वो बेसिकली अगेन y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस partial 2u by partial theta square, and this is x over x square plus y square। ठीक है, अब मैं अगले स्टेप के ऊपर इससे सिंप्लीफिकेशन लिख दूंगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल कॉपी फ्रॉम माई नोट्स, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है जैसे हम कर रहे हैं, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो इट विल गिव मी 1 बाई आर cos square theta partial u by partial r plus sin square theta partial 2u by partial r square
प्लस cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय r partial 2u by partial r partial theta and minus 1 by r square cos theta sin theta partial u by partial theta minus 1 by r square cos theta sin theta partial u by partial theta plus 1 by r cos theta sin theta partial 2u by partial r partial theta plus 1 by r square cos square theta partial 2u by partial theta square जी। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखो कि यहाँ पे फिर कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं और ये सिंप्लीफाई हो रही हैं। तो दिस इज 1 by r cos square theta partial u by partial r plus sin square theta partial 2u by partial r square plus look this term will add with this term जी, ठीक है, plus 2 by r cos theta sin theta partial 2u by partial r partial theta and minus 2 by r square, ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएंगी। तो cos थीटा sin थीटा partial u by partial theta plus 1 by r square cos square theta partial 2u by partial theta square। This is your partial 2u by partial y square। Remember partial 2u by partial h square क्या था जी, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि this is 1 by r sin square theta partial u by partial r plus cos square theta partial 2u by partial r square minus 2 by r cos theta sin theta partial 2u by partial r partial theta and then plus 2 by r square cos theta sin theta partial u by partial theta and plus 1 by r square cos square theta partial 2u by partial theta square। तो जब मैं इन दोनों दिस इज partial 2u by partial h square सॉरी, सो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो partial 2u by partial h square plus partial 2u by partial y square then this is equal to look ये टर्म इस टर्म में कॉमन क्या निकल रहा है जी, partial u by partial r सेम 1 by r, this is something like that 1 by r partial u by partial r into cos square theta plus sin square theta plus इस टर्म में और इस टर्म में partial 2u by partial r square into sin square theta plus cos square theta। ये जो टर्म है सेकंड टर्म ये इस जैसा ये प्लस टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है और सिमिलरली ये नेगेटिव टर्म है और ये प्लस टर्म है, कैंसिल हो जाएंगी। अब वी आर लेफ्ट ओनली विद द लास्ट टर्म प्लस यस द लास्ट टर्म ये आ रही इस लास्ट टर्म 1 by r square partial 2u by partial theta square कॉमन लो तो आपके पास cos square theta plus I think this must be this is sin square theta this is sin square theta in you can verify, let us check partial 2u by partial h square, so here you see this is sin square theta sin square theta and you know that this identity is equal to 1, this is 1, this is 1, so हमारी जो रिडक्शन फॉर्म है वो इस तरह से आएगी कि 1 over r partial u by partial r plus partial 2u by partial r square plus 1 by r square partial 2u by partial theta square। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल शेप में आ गया partial 2u by partial theta square and this thing is equal to this thing। इसको मैं एक और शेप में जो यूजुअली इन बुट्स लिखी जाती है मैं उस शेप में भी लिखना चाहूँगा। सो स्टूडेंट्स यूजुअली इन बुट्स में ये इस फॉर्म में लिखी जाती है 1 by r partial by partial r
इंटू आर पार्शल यू बाई पार्शल आर जी प्लस 1 बाई आर स्क्वायर पार्शल टू यू बाई पार्शल थीटा स्क्वायर जी। तो ये बेसिकली कोई इतना इसमें बड़ी साइंस नहीं है, ये आप इसको लिख सकते हो 1 बाई आर यू इंटू वी लग जाएगा, तो आर एज इट इज पार्शल टू यू बाई पार्शल आर स्क्वायर प्लस और आर टू डेरिवेटिव 1 एंड देन पार्शल यू बाई पार्शल आर जी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें एंड ये टर्म एज इट इज रहेगी पार्शल टू यू बाई पार्शल थीटा स्क्वायर एंड दिस इज पार्शल टू यू बाई पार्शल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर पार्शल यू बाई पार्शल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर पार्शल टू यू बाई पार्शल थीटा स्क्वायर। और ये फॉर्म हमने पीछे फाइंड आउट की थी। So in some boards this we write this form in this notation. I have to give this pink sum, this is, and in this notation you 1 over r partial by partial r into r partial u by partial r plus 1 by r square partial to u by partial theta square। अगर आप इसको ओपन करो तो ये आ जाएगा आर पार्शल टू यू बाई पार्शल आर स्क्वायर प्लस पार्शल यू बाई पार्शल आर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर इज 1, सो दिस इज नथिंग बट पार्शल टू यू बाई पार्शल थीटा स्क्वायर जी, एंड दिस इज इक्वल टू पार्शल टू यू बाई पार्शल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर पार्शल यू बाई पार्शल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर partial to u by partial theta square जी। So this is Laplacian of u जी in polar coordinates जी। So अगर आप पिछली स्लाइड को ऑब्जर्व करो, इस स्लाइड को, तो आप इसमें देख सकते हो कि सेम थिंग जी which we just write down there जी। So ये तो लेप्लास इक्वेशन होगी, ठीक है। अब अगर मैं स्टेडी स्टेट टेम्परेचर के ऊपर जाता हूँ, दोबारा हीट इक्वेशन को मैं लिखता हूँ। नाउ राइट डाउन द हीट इक्वेशन अगेन, राइटिंग डाउन पार्शियल यू बाई पार्शियल टी 1 ओवर के आई थिंक इज इक्वल टू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर एंड प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम जी। आपका जो u है सोल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा, बट देयर इज अ सोर्स विच इज कमिंग जी, ठीक है। तो एक सोर्स आपके पास मौजूद है, लेट्स से उस सोर्स का नाम हम उसका नाम हम q ऑफ एक्स वाई रख लेते हैं जी, एंड दिस इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो इस सोर्स के साथ इस सिचुएशन को मॉडल करना मैंने आपको सिखाया है, आपको मैंने करके बताया कि जस्ट एक टर्म ऐड हो जाती है जी। तो आपके पास कुछ समथिंग लाइक दैट, ये टर्म जीरो हो जाएगी तो इक्वेशन कुछ बनेगी पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है। और ऑफ कोर्स के यहाँ पे होगा तो इसको अगर आप के लिखना चाहो तो इसको मैं के लाइक इट इज समथिंग लाइक दैट के जो इन यूजुअल बुक्स में आपको इस तरह लिखा हुआ है पार्शियल यू बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू के इंटू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। सो के इज हेयर जी, एंड सोर्स टर्म इंक्लूड हो रही है तो ऐड हो रही थी, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस वन जी। ये टर्म अब u जीरो हो रहा है, u इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो दिस इज जीरो। सो वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन k ऑफ पार्शियल टू u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस q ऑफ एक्स वाई, एंड आप इसको लिख सकते हो पार्शियल टू u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 ओवर k q ऑफ एक्स वाई जी। मैंने ये होल एक्सरसाइज इसलिए की, अदरवाइज मैंने जो पहले काम किया था वो भी करेक्ट था। अब आप इस सारे टर्म को एक नया फंक्शन का नाम दे दो, आप यस इसको इस तरह लिख लो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से सम फंक्शन ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई जी, व्हेन फाई इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर के क्यू। तो ये जो इक्वेशन है जी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन लैप्लासियन की, इसको हम पॉइसन इक्वेशन कहते हैं जी, पॉइसन इक्वेशन जी, ठीक है। यानी यहां से आपको लैप्लास इक्वेशन हीट इक्वेशन से आपको दोनों इक्वेशन मिल गए,
पॉइसन इक्वेशन एज वेल एज लेप्लास इक्वेशन जी। तो मैं अगली स्लाइड पे जाऊं, आप देख सकते हो कि जो लेप्लास इक्वेशन है 2 डायमेंशन में, मैं दोबारा लिखूं पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड partial 2u by partial x square plus partial 2u by partial y square, and let's say this is equal to some function phi of x y जी। ठीक है, ये सोर्स टर्म थी आपके पास, तो इसको मैं पॉइसन कहूंगा जी। ये पॉइसन इक्वेशन है जी, और अदर वन इज माई लेप्लासियन इक्वेशन जी, लेप्लास इक्वेशन जी। बाय द वे लेप्लास जो है ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन, जिसने ये डेवलप की थी भी लेप्लास इक्वेशन जी। ठीक है, अब मैं जो थर्ड और इससे रिलेटेड है कुछ, यहाँ से आप देख सकते हो, बल्कि मैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जी। दिस लेप्लास इक्वेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर द इलिप्टिक इक्वेशन जी। ये देखें ना, इलिप्टिक इक्वेशन मान लीजिए, इसमें a 1 है, b 0 है और c 1 है, तो b स्क्वायर माइनस ए सी, दिस इज माइनस इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1 लेस देन 0। सो द लेप्लास इक्वेशन, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द लेप्लास इक्वेशन इज the Laplace equation is the simplest form of, the simplest example of so called elliptic equation जी। और सिमिलरली ये भी इक्वेशन पॉइसन भी, लेप्लास एंड पॉइसन बोथ ये इलिप्टिक होंगी। एंड जो सेकंड प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो कि इनके जो ऑपरेटर्स हैं ये लीनियर हैं। सो बोथ लेप्लास एज वेल एज पॉइसन इक्वेशन आर लीनियर इन नेचर जी। ये लीनियर है जी। आपस में देख लेना आप, इनका जो ऑपरेटर है, इसका ऑपरेटर क्या है, पार्शियल 2 बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। सिमिलरली उसका भी यही ऑपरेटर है, तो दिस इज अ लीनियर ऑपरेटर। और लीनियर ऑपरेटर के लिए जो बेसिक आपको मैंने बताया था वो ये है कि कोई भी ऑपरेटर, लेट्स से ऑपरेटर को मैं अगर ओ से जाहिर करूं, ओ इज ऑपरेटर, लेट्स से ओ इज एन ऑपरेटर, तो ए एक्स प्लस बी वाई जो है, ये दो फंक्शन है, तो इनको ओ ए ऑफ एक्स प्लस बी ओ ऑफ वाई होना चाहिए जी। ठीक है, तो ये ऑपरेटर आपका इस बेसिक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है जी। सो दैट्स व्हाई इट इज लीनियर। सो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं लीनियर इक्वेशन। अब मैं आपको इंतहाई एक बेसिक जो इसका काम है वो मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारा मटेरियल होमोजीनियस नहीं होता। देखें अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसमें हमने ये अजम्पशन या अप्रोक्सीमेशन ली थी कि हमारा मटेरियल जो है वो होमोजीनियस होना जरूरी है जी। ठीक है, अब अगर वो होमोजीनियस नहीं होता देन हम उस लिए क्या करते हैं जी। ठीक है, so my objective is I have to model a prototype, I have to derive a prototype model when my material is non-homogeneous। यानी non-homogeneous का फिर क्या मतलब हो रहा, उनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, उसका मास एक ही, मतलब रॉड है ना एक, आप आज ये नॉन होमोजीनियस है तो आधा पोर्शन उसका लोहे का हो सकता है, आधा पोर्शन उसका फॉर एग्जांपल स्टील का, बाकी पोर्शन उसका सोने का हो सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक नॉन होमोजीनियस मटेरियल को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि डिस्कस द प्रोटोटाइप मॉडल when C, K and rho depend on Hg, that is non-homogeneous। ठीक है,
और इसमें हिंट मैं आपको दूंगा, मैं सारा सॉल्व नहीं करूंगा। और बेसिकली जो हमने इससे पहले हम कर के हुए हैं फॉर वन डायमेंशनल रॉड के लिए सेम उसकी होगी, लेकिन इसमें जो रो है, जो सी है और जो के है, वो डिपेंड कर रहे होंगे एच के ऊपर जी। ठीक है, तो जो सी है, सी इज ए सी ऑफ एक्स, रो इज इक्वल टू रो ऑफ एक्स एंड कैपा इज इक्वल टू कैपा ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इफ द A is the cross-sectional area, then the mass of the element या volume of the element क्या होगा जी? Volume of element, मैं क्योंकि हिंट दे रहा हूँ, सारा नहीं करा रहा, तो मैं बीच बीच में से जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं वो मैं उठा के आपको बता रहा हूँ। और जो मास होगा वो होता है रो इंटू of course delta V, but in one dimensional case I have to take the length only, रो ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया जी। ऑफ कोर्स जो रॉड हो रहा है आपके पास उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पिछली सेम वही चीज चल रही है इनटू डेल्टा ऑफ एक्स जी। मास इज दिस थिंग। अमाउंट ऑफ द हीट क्या होगी जी? द अमाउंट ऑफ द हीट Q ऑफ एच टी एंड डेल्टा एच इस पॉइंट के ऊपर is equal to CMH। ठीक है, C of H, M, this is your M, this is rho of H, A delta of H। ये आ गया जी। अब इसमें आपने जो हीट इन हो रही है और हीट आउट हो रही है वो आपने ऑब्जर्व करनी है, और बाय द लॉ ऑफ हीट कंजर्वेशन आपने उसको देखना है। तो इसका जो चेंज इन हीट जो होगी dQ by dt, and this is of course here U is also there, U of H T G. So this is C of H, rho of H, A delta of H, partial U by partial T G। ठीक है, अब आप सिमिलरली इसका जो मैं स्टेट मॉडल भी बना देता हूँ ताकि आपको कोई ऐसा इशू ना हो। इसको ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जी। लेट्स से ये जो पॉइंट है, मैं बाकी नहीं मॉडल कर रहा, ये एक्स वाई था जी, तो ये जो पॉइंट है वो एक्स प्लस डेल्टा एच एंड टी। इस पॉइंट के ऊपर आप हीट इन हो रही है इधर से और इधर से हीट आउट हो रही है, तो आप यहाँ से इसका मॉडल बनाओगे और फिर आप इसको सॉल्व करोगे। आपके नोट्स में जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको इसके साथ, उसमें ये सॉल्व किया हुआ है मैंने, लेकिन आप प्लीज उन नोट्स को बाद में देखिएगा, पहले आप खुद इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, पहले आप खुद इसको ट्राई करें, अगर आपसे ट्राई में कोई मसला हो तो फिर आप देन यू कैन कंसल्ट विद माय नोट्स और विद सम बुक। ठीक है, तो हीट इन जो हो रही है वो होगी ऑफ कोर्स Q ऑफ एच टी, यहाँ से इसको Q ऑफ एच टी में क्या देता हूँ, और Q ऑफ H प्लस डेल्टा एच ऑफ टी जी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और आप इसके बाद इसको सॉल्व करोगे बाय योरसेल्फ। सो जब आप इसमें चेंज देखोगे तो ऑफ कोर्स इसमें स्पेसिफिक हीट जो है वो स्पेसिफिक हीट को हम C से जाहिर करते हैं, तो C डिपेंड कर रहा है H के ऊपर, और H जो है वो पोजीशन डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर जी। ठीक है, सो यहाँ पे चेन रूल लगेगा जी। ठीक है, सो दिस इज अ हिंट फॉर यू, आई एम टेलिंग यू, इसका सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। थोड़ा सा ये टफ एक्सरसाइज है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसको आप खुद करोगे, तो ताकि फिर मुझे भी थोड़ा, आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि आप इसको कर सकते हो। मैंने हिंट आपको दे दिया कि C is a function of H, but H is a function of T in this case. Why? Because ये नॉन होमोजीनियस है, और पोजीशन टाइम के रेफरेंस से जो न्यू आपका टाइम बढ़ रहा है, तो अगर पोजीशन उसकी जो पोजीशन है वो नॉन होमोजीनियस मेटल में अब टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल एक मेटल से दूसरे मेटल में जाओगे तो उसमें फिर आपके पास
टाइम के रेफरेंस से जो है वो डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्कस करोगे जी। सो दिस इज योर होमवर्क, प्लीज डू इट एट योर होम एंड students, and now the summary of today's lecture is basically we today discuss three things: the Laplace equation, the Poisson equation, and the miscellaneous problem which is here. And when the our CK and rho depend on HG, our यानी कि वो नॉन होमोजीनियस मेटल को हमने लिया था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज नॉन होमोजीनियस केस जी। ठीक है, तो इसमें जो Q है वो डिपेंड कर रहा है H सोल T के ऊपर, फ्लक्स है जो इसका ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें ये ख्याल रखेंगे जो आपका H है पोजीशन का एलिमेंट है वो भी T के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम T लोगे तो ऑफ कोर्स ये आपके साथ फिर चेन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा और आप इसको उस तरह से सॉल्व करोगे। इस आज के लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो मेन टॉपिक था मैथमेटिकल मॉडलिंग का वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम methodologies समझने की कोशिश करेंगे कि how to get the solution of our partial differential equation, whether it is second order homogeneous or non-homogeneous, or it is second order elliptic or parabolic or hyperbolic, किसी भी टाइप की है, तो हम बेसिकली उनके सॉल्यूशंस को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस सारी गेम में आप देखें कि अभी तक जो हम काम कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन की, और फर्स्ट ऑर्डर हम कंप्लीटली डिस्कस किया, उससे सॉल्यूशन भी डिस्कस किए और एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन फर्स्ट ऑर्डर। बट फॉर सेकंड ऑर्डर वी स्टिल नो अबाउट द मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड the reduction of our partial differential equation into canonical model जी, into canonical form। So इंशाल्लाह जो next lecture होगा उससे हम फिर methodologies develop करेंगे, different kind of methodologies कि आप how to get the solution of a second order partial differential equation जी। जैसे ये solution आपके पास यहाँ से आएगा तो आप इसका देख सकते हो what's the solution in this जी। Thank you very much। अस्सलाम वालेकुम।